आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट। तो इसका वेबसाइट लिंक ओपन हो चुका है 23 दिसंबर 2019 से 16 जनवरी 2020 तक चलेगा और इसका ऑनलाइन फ़ी हम लोग सबमिट कर सकते हैं। ये हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसे अच्छे से पढ़ लें। 27 पेज का ये नोटिफिकेशन है। ये दिखा रहा है कि कहाँ कहाँ पे वैकेंसी इनका, कौन कौन से जनरल में कितना है, EWS में कितना है, SC ST में कितना है, ये सारा सिटी का ये वैकेंसी लिस्ट ये दिया हुआ है। ये आप पूरा देख लें, अपना एलिजिबिलिटी यहाँ से पढ़ लें। तो आज हम लोग भरते हैं ऑनलाइन, इसका कैसे भरा जाएगा एप्लीकेशन। तो इसके लिए हम लोग को जाना होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो इसका मैं लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे आप क्लिक करें, सीधा आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म पे आ जाइएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें ये नोटिस, उसके बाद यहाँ पे हम लोग को कंटिन्यू करना पड़ेगा और हमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अपनी डालनी पड़ेगी, जैसे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, कंफर्म नेम, ये सारे चीज़। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फर्स्ट नेम। कंफर्म करना होगा फर्स्ट नेम। उसके बाद अगर आपका मिडिल नेम है तो डाल दें, फिर लास्ट नेम अगर है तो डाल दें। डाल देता हूँ, फिर कंफर्म करना पड़ेगा। उसके बाद फुल नेम आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक ये शो कर देगा। उसके बाद आप मोबाइल नंबर अपना डाल दें। फिर कंफर्म कर ले मोबाइल नंबर। और अगर कोई और एक्स्ट्रा नंबर भी आप डालना चाहते हैं, अल्टरनेटिव नंबर, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। और ईमेल आईडी वैसा ईमेल आईडी दे जो आपका चालू हो, जिसको आप एक्सेस कर सकें, क्योंकि उसमें मिल जाता है। आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल दें। और उसके बाद यहाँ पे डोमेन नेम को सिलेक्ट करना है। जीमेल पे आप किस पे है, याहू पे है या अदर पे है। मैं यहाँ gmail.com कर लेता हूँ, @gmail.com। फिर कंफर्म कर देना है। यहाँ पे पूरा लिखना है। उसके बाद सिक्योरिटी कोड, यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट। यहाँ देखिए, यहाँ पे एरर दिखा रहा है। या ओके। इसके तुरंत बाद ही आपको फोटो एंड सिग्नेचर, फिर और डिटेल्स मांगी जाएगी, फिर प्रीव्यू होगा, फिर अपलोड होगा, तब फिर पेमेंट आपका होगा। तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर, और पासवर्ड आपका दिया हुआ है यहाँ पे। और ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके ईमेल पे भी चला जा चुका है। अब आपको भरना होगा स्कैन फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट, ये चूज करना होगा और अपलोड करना होगा। और यहाँ से आप गाइडलाइन ऑफ स्कैनिंग फोटो एंड सिग्नेचर को भी ओके करके आप पढ़ सकते हैं कि फोटो का इमेज 4.5 सेंटीमीटर × 3.5 सेंटीमीटर करना होगा। और यहाँ सारा आप पढ़ लें, बस कंटिन्यू कर दें। चूज फाइल, यहाँ फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। फोटो हो गया। और सिग्नेचर 10 से 20 KB तक रहना चाहिए और फोटो 20 से 50 तक रहना चाहिए। फिर नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद आपको बेसिक डिटेल फिल करना पड़ेगा, कौन सी कैटेगरी पे आप आते हैं। मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अगर आप डिसेबिलिटी किसी तरह का है तो आप यस कर दें। अगर यस कीजिएगा तो यहाँ पे आपको सारा चीज़ फिल करना पड़ेगा। मैं यहाँ कर देता हूँ, सारा चीज़ ब्लैंक। उसके बाद यहाँ पे डू यू नीड एग्जामिनेशन, क्योंकि यहाँ हमने नोट कर दिया है, तो ये सारा इसी से रिलेटेड था। उसके बाद यहाँ पे आपको करना होगा आर यू एन एक्स सर्विस मैन, तो अगर आप हैं तो यस करें, वरना मैं नो कर देता हूँ। और
अगर उसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। उसके बाद और अगर यस करते हैं तो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा कि कितने साल का आप पीरियड ऑफ सर्विस किए हैं, ये सब सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या आप सर्विसमैन रहते हुए किल्ड हो चुके हैं, मतलब आर यू आर डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन, मैं यहाँ कर देता हूँ। उसके बाद ये सारा ब्लैंक हो गया है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि आप जम्मू एंड कश्मीर के निवासी थे 1980 से 1989 तक, मैं कर देता हूँ। यहाँ भी यहाँ बोल रहा है कि डाइवर्स वुमेन जस्टिस, यहाँ पे आप देख ले अपना, अगर आप यस, मैं यहाँ नो कर देता हूँ। उसके बाद अगर आप आरबीआई के करंट स्टाफ हैं तो यहाँ यस कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नंबर डालना पड़ेगा, मैं यहाँ नो कर देता हूँ, यहाँ भी नो हो गया। उसके बाद रिलीजन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, मैं यहाँ पे रिलीजन अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी पे बिलोंग करते हैं तो यस कीजिए वरना नो कीजिए। उसके बाद नेशनलिटी सेलेक्ट कर लें। फिर सेलेक्ट द ऑफिस यू आर अप्लाइंग फॉर, कौन से ऑफिस पे, वो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था उसके हिसाब से आप देख लें कि कौन से ऑफिस में आपको किसके मतलब ऑफिस में अप्लाई करना चाहते हैं, कौन से ब्रांच में, सिटी में जो निकला हुआ है वैकेंसी। मैं यहाँ न्यू दिल्ली कर लेता हूँ। उसके बाद प्राइमरी एग्ज़ाम आपको कहाँ पे देना है वो पूछ रहा है, मैं यहाँ न्यू दिल्ली कर लेता हूँ। सेकेंड प्राइमरी एग्ज़ाम आपको मैं यहाँ गाजियाबाद कर लेता हूँ। उसके बाद उत्तर प्रदेश कर देता हूँ। सेंटर ऑफ मेन एग्जामिनेशन आपको कहाँ पे सेलेक्ट करना है, मैं मुजफ्फरनगर कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे यस करना है क्योंकि वहाँ के जो रीजनल लैंग्वेज है आपको जानना होगा, जैसे हिंदी यहाँ पे है। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करना होगा, मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये दिखा देगा आपको कि आज 1/12/2019 तक कितना एज हुआ है। जेंडर आप सेलेक्ट कर लें। मैरिटल स्टेटस मैरिड अनमैरिड जो भी है सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे फादर्स नेम डाल रहे हैं, मदर्स नेम, उसके बाद यहाँ पे एड्रेस आपको डालना होगा, एड्रेस ऑफ कोरेस्पॉन्डेंस, तो मैं यहाँ एड्रेस डाल देता हूँ। उसके बाद अगर आपका एड्रेस और ज़्यादा लंबा है तो यहाँ सेकंड और थर्ड नंबर पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट आप चूज कर सकते हैं, स्टेट, अगर सेम एड्रेस है आपका कोरेस्पॉन्डेंट के परमानेंट एड्रेस तो यहाँ पे क्लिक कर दें, जिससे आपका सारा एंट्री हो जाएगा ऑटोमेटिक। उसके बाद ये देखिए आपको अपना अमाउंट दिखा देगा कितना आपको ये सबमिट करना होगा। उसके बाद वैलिडेट योर डिटेल यहाँ पे सेलेक्ट करके वैलिडेट सक्सेसफुली ओके कर देता हूँ, सेव एंड नेक्स्ट। उसके बाद आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो कि 1/12/2019 तक का होना चाहिए, कर देता हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है BA BCom BSc एग्रीकल्चर, और अगर आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री होना चाहिए, यहाँ पे मैं अदर कर देता हूँ और अपनी डेट ऑफ पासिंग हम सेलेक्ट कर लें। परसेंटेज सेलेक्ट कर लें, यूनिवर्सिटी का नाम, क्लास, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन अगर मास्टर्स है आपका तो यहाँ पे आप फिल करके आप सारा डिटेल डाल सकते हैं, और भी कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है यहाँ पे डिटेल डाल सकते हैं, या अदर में भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है डू यू हैव नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग इन PC, आपको PC में वर्ड प्रोसेसिंग आता है कि नहीं, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ
डिटेल ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, आपको कंप्यूटर के साथ नॉलेज आता है, एक्सेल, पावर पॉइंट जो भी आता है यहाँ पे DCA जो भी अगर आपके पास सर्टिफिकेट है वो भी डाल सकते हैं, और अगर आपको ऐसे भी नॉर्मल होता है तो वो भी आप नॉलेज को आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। उसके बाद वर्क का एक्सपीरियंस यहाँ पे बोल रहा है, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप सारा डिटेल डाल सकते हैं, नेम ऑफ एम्प्लॉय, डेजिग्नेशन, फ्रॉम डेट कब से आप स्टार्ट किए, कब तक काम किए, नेचर ऑफ ड्यूटी, रीजन ऑफ लिविंग, छोड़ने का बता दीजिए कि क्यों आप छोड़े, और एक्सपीरियंस यहाँ पे डाल दें। उसके बाद आपको नॉलेज डालना होगा, लैंग्वेज नॉलेज डालना होगा, कौन कौन से लैंग्वेज आपको आते हैं, इसमें एक लैंग्वेज तो डालना ही होगा, कंपल्सरी है, हिंदी डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप, यहाँ खुल चुका है, इसका आप प्रिंट भी ले सकते हैं, मैं अभी प्रिंट नहीं ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ फोटो को किया ये फोटो मेरे मतलब सही है, फिर आई एग्री पे क्लिक करना है और यहाँ सिग्नेचर पे क्लिक करना है, फिर फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। और अगर आपको कुछ एडिट करना है तो यहाँ पे बैक जाके आप एडिट कर सकते हैं, क्योंकि आज मैं शूट यहाँ पे देख लूँगा, उसके बाद फिर एडिट नहीं होगा। यस, इसके बाद थंब का फोटो डालना है और हैंड रिटन डिक्लेरेशन डालना है। तो हैंड रिटन डिक्लेरेशन यहाँ पे दिया हुआ है गाइडलाइन, यहाँ पे आप पढ़ लें, और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा कि उसमें क्या लिखना है, ये देखिए आप सारा डिटेल पढ़ लें। लास्ट स्टेप बचा है बस पेमेंट का, तो यहाँ पेमेंट 450 रुपये लग रहा है, यहाँ पे आप कैप्चर डाल दें, सबमिट, डू यू वांट टू सबमिट, यस, ओके कर दें। उसके बाद ये आपको पेमेंट के लिए चला जाएगा। आपके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिस तरह का भी आपको यूज़ करके आपको ऑनलाइन कटाना है तो यहाँ पे कर दें। मैं डेबिट कार्ड कर लेता हूँ, कार्ड नंबर यहाँ पे सेलेक्ट कर लें, एक्सपायरी डेट कर लें, CVV और सारा चीज़ डिटेल डाल के आप अपना ऑनलाइन पेमेंट कर लें। पेमेंट करने के बाद ये डायरेक्टली आपको ऑटोमेटिक उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाएगा। मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, आप पेमेंट